फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आमल की एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसे फाल्गुन शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है। इस अवसर पर देवी लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता भी है कि इसी दिन भगवान कृष्ण अपनी पत्नी और देवी राधा के साथ आंवले के पेड़ के पास निवास करते हैं। आमल की एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा हुई कि वो कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी विष्णु जी की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। ब्रह्मा जी को देखते ही भगवान विष्णु की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उनके आंसू भगवान के चरणों पर गिरने लगे, जो कि थोड़े जमीन पर गिर गए। उस वक्त उनके आंसुओं से आमलकी यानी आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु ने कहा, आपके आंसुओं से उत्पन्न यह आंवले का फल और वृक्ष मुझे अति प्रिय रहेंगे। जो भी आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा, उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी होगा। और तभी से आमल की एकादशी के दिन से आंवले के पेड़ की पूजा की जाने लगी। साथ ही इस दिन आंवला भगवान विष्णु को अर्पित किया जाने लगा। साथ ही खुद भी आंवला ग्रहण करना भी बेहद फायदेमंद होता है। आमल की एकादशी की इस कथा के संदर्भ में एक राजा की कथा का उल्लेख मिलता है, जो पूर्व जन्म में एक शिकारी था। एक बार आमल की एकादशी के दिन जब सभी लोग एकादशी का व्रत करके भजन और पूजन कर रहे थे, तब मंदिर में चोरी के उद्देश्य से वह मंदिर के बाहर छुपकर बैठा हुआ था। मंदिर में चल रही पूजा अर्चना देखकर वह लोगों के जाने का इंतजार कर रहा था। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर में आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात भर वहां वो शिकारी, जो घोर पापी था, वहीं बैठा रहा। लेकिन उसे तेज भूख और प्यास भी लगी थी, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इसी तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ शिकारी भी पूरी रात जागा रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। लेकिन इस तरह अनजाने में उस शिकारी का भी व्रत हो गया। फिर उसने घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय बाद उस शिकारी की मौत हो गई और फिर उसका जन्म राज परिवार में हो गया। उसने आमल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहीं मलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया, इसीलिए इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी मलेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। वहीं जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वे सभी उसी को मारने आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दिया। ये देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। यही कारण है कि सभी एकादशियों में आमल की एकादशी का विशेष महत्व है। इस एकादशी का महत्व बताते हुए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मैं वृक्षों में पीपल तथा तिथियों में एकादशी हूँ। एकादशी तिथि मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है। आमल की एकादशी की महिमा को बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं, उन लोगों के लिए यह एकादशी अत्यंत श्रेष्ठ है। जो भी इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करता है, उसे
सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित की गई है। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत और पूजन करने वालों के घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती। इस दिन श्री हरि विष्णु का पूजन और व्रत तो किया ही जाता है। इसके साथ ही इस दिन आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। आमल की एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन आंवले के पेड़ की भी पूजा अवश्य करें। आमल की एकादशी पर पूरा दिन व्रत करें। इस दिन व्रत में फलाहार खाएं। आमल की एकादशी के दिन कद्दू भी खा सकते हैं। इस दिन आंवले से बनी चीजें खानी चाहिए। शाम को बिना पूजा के फलाहार ग्रहण नहीं करें। व्रत के दिन मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन का सेवन भूलकर भी ना करें। आमल की एकादशी के अगले दिन पूजा पाठ करके व्रत का पारण करना चाहिए।